क्यों मेरा जिंदा ख्वास मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल। सब हाथ उठाकर अपनी आंखों को बंद करके कहें, खुदा मुझसे कलाम कहें कि खुदा मुझसे कलाम। मैं सब कलाम को मांगे, सब कलाम को मांगे। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है, तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश है, क्या है आज रात अपने लिए जिंदगी बख्श कलाम मांगे। आए पीछे तक भाई दुआ करें, बहनें दुआ करें। आज का कलाम आपके लिए, यही कलाम है जो हमें जिंदगी देता है, यही कलाम है जो हमें तारीकियों से निकालता है, यही कलाम है जो हमें सरफराज कर देता है। आए सब दुआ करें, हाथों को उठाकर कलाम मांगे, आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपको बरकत मिल जाएगी। कलाम की कुदरत इस कदर काम करती है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, कहती रूहें आजाद हो जाती हैं। हालेलुया तेरा खुदावंद अपने कलाम के जरिए से ऑपरेशन कर देता है। पाखरू का मसा इस जगह पर ठहरा हुआ है। खुदा आपसे बोलने वाला आई सब तशरीफ हर एक इंसान अपने आप को तैयार करे, इसी कोर्स के दौरान अपने आप को रेडी करे। खुदावंद आपसे प्यार करता है।
कीजिए। आए सब अपने लबों को खोलिए, खुदावंद की सताइश कीजिए। सब कह के खुदा मुझसे कलाम कर, अपने कलाम को नाजिल फरमा कर मुझे शिफा दे। आज जो कुछ भी सुनूं उस पर अमल करो, उस पर अमल करो, उस पर अमल करो। मुझे छू, सुनने वाले कान, समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल दीजिए। खुदा मैं अपने आप को जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं तमाम पर तेरा मैं लहू, तेरा मस्सा, तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ। और खुदा जहां जहां तक आवाज जा रही है उन्हें भी मैं तेरे लहू में छुपा देता हूँ। बेशक तेरे कलाम के वसीला से ही जुए बंधन टूट जाते, आजादी और बहाली आ जाती है। गुलाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा वक्त था कि हम बोल रहे थे, वक्त है कि हम तेरे कलाम में से सीखने वाले हैं। हमसे बोलिए और कलाम कीजिए खुदा यीशु मसीह के नाम से। सब कहें आमीन। सब बैठ जाएं, तशरीफ रखें। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। गुड इवनिंग। हाथ उठाकर कहें हालेलुया। मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने इस साल भी यह मुमकिन किया है कि गली बगली हम उस जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं। आए अपने यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। याद रखें उसके फसल के भाई से हम ये कर सकते, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। आवाज सेट करें इसकी। सब बैठ जाए, आप भी लगा कर स्टिल हो जाए, बैठ जाए। आप लोग भी बैठ जाए। एक खड़ा हो जाए, एक चला के पीछे जी। क्वायर भी बिल्कुल खामोशी के साथ। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? यस। इससे बेशतर के मैं कलाम को शुरू करूं, मैं बता रहा था कि यह खुदा का फजल है जिसने हम पर किया है कि हम मिलकर उसका तख्त लगाने वाले हों और उसके नाम को मुबारक कहने वाले हों। 11वां साल है। कौन सा साल है? 10 साल से खुदावंद ने यह हमें जिम्मेदारी दी। ये 11वां साल है। ग्यारह साल पहले बताता चलूं कि खुदा ने
मुझे रोया दी। आप सब जानते हैं जो सीनियर्स। मैं एक बच्चा, एक नौजवान, और मैं दुआ में था और खुदावंद ने मुझे दिखाना शुरू किया। गैर जुबान में दुआ कर रहा था, एकदम दुआ मेरी स्टॉप हो और खुदावंद ने दिखाया कि मैं दुआ कर रहा हूं और मैं नौजवानों को खुदावंद से मांग रहा हूं और देख रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता नौजवान उसी जगह पर बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो नौजवान जो नशे में है, जो बुराइयों में है, वो आ रहे हैं, वो तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं और वो रूह कुदस से भरते जा रहे हैं। ये खुदावंद मुझे रोया में दिखा रहा। फिर खुदावंद ने दिखाया कि हॉल वो फुल भर चुका है और सब मिलकर खुदा की तारीफ कर रहे हैं, खुदा की तमजीद कर रहे हैं। जिंदगी आजाद हो रही है, जिंदगी बहाल हो रही। तब फिर नाइट पे मीटिंग का आगाज हुआ, जो रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आज भी होती है। जब उसका आगाज किया गया तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे बात शेयर की। हम दोनों ने दुआ का आगाज किया और जब हमने आगाज किया तो हम दोनों ही जाते, दुआ करते, आ जाते। ऐसा हुआ कि महीने बाद मेरा दोस्त जॉब पर मसरूफ हो गया, वो ना आ सका। पर खुदावंद ने मुझे रोया दी थी। मैं अकेले जाता, दुआ करता, गीत गाता, आ जाता वहां से। अकेले जाता, दुआ करता, गीत गाता, कलाम पढ़ता, आ जाता। 2 महीने और गुजरे। मैं एक दिन बैठा हुआ रोने लगा। मैंने कहा खुदावंद आपने मुझे रोया दिखाई थी, वो नौजवान कहां पर है जो आपने मुझे दिखाए थे? तो खुदावंद ने तब मुझसे कलाम किया, तो मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। मैंने खुदावंद से मांगना शुरू किया। मैंने खुदावंद से नौजवानों को मांगना शुरू किया। एक आया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और उसी तरह नौजवान आते जा रहे। जिस तरह मैंने रोया में देखा, जो नशों के अंदर, बुराइयों के अंदर। आप गवाहियां भी सुनेंगे, आपके सामने हम गवाहियां भी लेकर आएंगे जिनकी जिंदगियों को खुदावंद ने तब्दील किया। और आहिस्ता आहिस्ता नौजवान बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर उसी साल खुदावंद के फजल से खुदावंद ने सीट मीटिंग का हमें फसल बख्श के चर्च तक हो, लेकिन गली ब गली जाकर मसीह की मुनादी करो। फिर खुदावंद ने हमें काम दिया कि सुबह सवेरे आवाज आती है, जागो और ताकि आजमाइश में। खुदावंद ने यह भी हमें काम दिया और खुदावंद के फजल से टीम के साथ मिलकर हमने इस काम को शुरू किया और खुदावंद के फजल से आज तक हम करते आ रहे हैं। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां। काम शुरू करना बड़ी बात नहीं है, काम को जारी रखना बड़ी बात है। हालेलुया। खुश हूं कि खुदावंद का फजल हम पर। याद रखें, उसका फजल ना हो तो इंसान जितनी भी जिद्दोजहद कर ले, जितना भी पैसा लगा ले, जितना भी कुछ कर ले, पर वो कार्य कुछ भी नहीं सकता। 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, उसके बाद आप ही पाइएगा। पर ये खुदावंद का फजल है कि कितने साल हो गए ने? 11 साल। मैं सबसे पहले अपने मालिक, अपने खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार कि उसने ये मुमकिन किया। आए मैं कहता हूं यीशु मसीह के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार, मैंने कहा जोरदार। जिसे आपको भी यहां पर जमा किया उसके लिए जोरदार तालियां। जो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, जोरदार तालियां।
जिसने हमें रास्ता दिखाया है, जोरदार तालियां। इन नौजवानों के लिए जोरदार तालियां। पूरी टीम क्वायर के लिए, सारी इंतजामिया के लिए जोरदार तालियां। बोलो यीशु मसीह की जिंदा सुमान पर जल्द आने वाला। आज हम निकले हैं मसीह की गवाही देने के लिए। यसु नादा चर्चा गली गली, यसु वांडदा खजाने गली गली। जाओ सब कौमों को उन्हें खुदा बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। गो के हम भी चर्च में अपने प्रे करते हैं, फ्राइडे को भी होती है, संडे को भी होती है। हम भी अपने स्कोर में अपनी जगह पर जहां पर महफूज हैं बैठकर इबादत कर सकते हैं और कर रहे हैं। पर ये खुदावंद ने हमें काम दिया है कि हम हर गली तक जाने वाले हों, हर घर तक जाने वाले हों। ये समझे कि खुदावंद आपकी गली में आया, आपके घर के और आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है कि आज मैं तेरी गली में आया हूं, आज मैं तेरे घर पर आया हूं, आज मैं तेरे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा हूं। और मेरा ईमान है कि आज इस मीटिंग के वसीला से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कबूल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वक्त को मद्देनजर रखते हुए जो इसका टॉपिक है, बताएं मुझे। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है? सब पढ़ेंगे। हालेलुया, सब कहे हालेलुया, हाथों को लहरा करके हालेलुया। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कहते हैं जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, ए भी मैं हूं और जेड भी मैं हूं, वन भी मैं हूं और ऑल ओवर मैं ही मैं हूं। और यीशु के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो कहता है राह और जिंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। कोई ऐसा जरिया नहीं, कोई ऐसा वसीला नहीं, कोई ऐसी सोर्स नहीं कि हम बाप तक रसाई पा सकें। कोई ऐसा नबी नहीं, कोई ऐसा पैगंबर नहीं जो हमारी रसाई खुदा तक करा सके। एक ने ही हमारा राब्ता बाप के साथ करवाया है और उसका नाम क्या है? सब बोले क्या नाम है? यीशु मसीह ही राह को जिंदगी है। बाइबल में लिखा है बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उनकी इंतहा में क्या है? दसो, मौत है। फेसबुक पर अक्सर एक तस्वीर आती है कि एक तरफ बहुत सारे लोग हैं, चौड़ा रास्ता है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक जो सुकड़ा रास्ता है, राह, उसमें एक दो लोग जा रहे हैं। और जो चौड़ा रास्ता है ना, जब आगे जाते हैं तो आगे आग है, झील है, मरना है, कुड़ना है, दांतों का पीसना। लेकिन जो सुकड़ा रास्ता है, जो इस दुनिया में ईमानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी आखिर, उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। जब इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। आज बहुत सारे लोगों के दिल घबरा रहे हैं। कोरोना वायरस आ गया, की करिए? ए बीमारी आ गई है, की करिए? ए मुश्किल आ गई है, की करिए? कोई राह नजर नहीं आ रही, कोई 10 बार हाथ धो रहे,
कोई कोशिश कर रहे, कोई कोशिश कर रहे। बहुत बार हम अपनी कोशिशों से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बचाने वाला रास्ता सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। बचा दो या से जोरदार। कोई मेडिसिन, कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। आप अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, आप अपनी फैमिली की वजह से परेशान हैं, आप अपने बच्चों की वजह से दुखी हैं, कर्जों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आज रात आपको बताना चाहता हूं कि जो शख्स आपको बीमारियों से निकालेगा, परेशानियों से निकालेगा, मुश्किलों से निकालेगा, लानतों से निकालेगा, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तूफान आया ना, ते शागिर्दां ने भी बड़े चक्कू चलाए, किसी तरीके ना असी की करिए बच जाए। असी भी बड़े चक्कू चलाने हैं जिंदगी दे तूफान आने ना, असी भी बड़ी कोशिश करने किसी तरह बच जाइए, किसी तरह सेफ हो जाइए, किसी तरह महफूज हो जाइए, किसी तरह असी सेफ हैंड की तरफ आ जाइए। पर मुश्किल हाल ही नहीं हो रही, सालों साल गुजरते जा रहे हैं, मुश्किल हाल ही नहीं हो रही। लेकिन जदों उन्होंने यीशु को पुकारिया ना, किनू पुकारिया? यीशु ने जदों पुकारिया तो यीशु ने सुने। उसका कान बारी नहीं हो गया कि सुने ना, उसका हाथ छोटा है कि बचा। वो उठा और उसी वक्त उसने उस तूफान को डांटा, उस आंधी को साकिन हो गया, सब कुछ थम गया और उनकी जिंदगियों के अंदर उसी वक्त खुशी आ गई। सबके हालेलुया। जिस दिन हम यीशु मसीह करेंगे, जिस दिन आसमान की तरफ आंखें उठाकर खुदावंद से दुआ करना शुरू करेंगे, जिस दिन हम इधर उधर लोगों को देखने छोड़कर सिर्फ यीशु की याद रखें, उस दिन खुदावंद हमारे सारे तूफानों को थमा देगा। हालेलुया। तुसी आजमा के वे लो, यीशु मसीह मेहरबान है, यीशु मसीह ही रास्ता है जेड़ी मुश्किलातां दा हल है, दुखां दा हल है, परेशानियां दा। एक औरत तुसी जान 12 साल से बीमार है। कितने साल? कोई 1 महीना बीमार होए ना, उसकी हालत इंज दी हो जाती है कि उठ नहीं सकती। पर ये औरत 12 साल से बीमार है और लिखा है बड़े डॉक्टरों को गई, हो सकता बड़े बड़े अस्पतालों च गई होए। भैन मेरी उधर जाई, भरा मेरे उधर जाई, बैठ जाइए, बैठ जाए बच्चे, मशवरे मिलते ने, मिलते ने। वो सियाणी ओदे को धागा पवा लै, तेरे सारे काम सीधे हो जाते, वो सीधे होने बजाय सारे पुठे हो जाते। बहुत बार बहुत से लोग आपको इस तरह के मशवरे देते, लेकिन मैं आपको आज कलाम में से बताना चाहता हूं कि रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको निजात दिला सकता है। ऐस औरत ने भी क्या 12 साल तो पैसे उजाड़ दिते, सारिया चीज़ां बेच दितियां और सब कुछ खत्म हो गया है, पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। लेकिन जदों जिथे यीशु मसीह जा रहा है ਉਹਦੇ पीछे गई है, उस रस्ते च गई है, उस राह की तरफ गई है, तो उन्हें जेन जी पल्लू का किनारा छुआ, उसी वक्त उन्हें शिफा पा ली। तो यीशु मेरे यीशु को तो छू लेते हैं तो शिफा मिल जाती, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते। सबका हालेलुया। बहुत बार हमें पता नहीं होता कि हम किस रास्ते पर चल रहे। कई ऐसे लोग हैं जो चर्च भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनल अपने जादूगीर भी रखे होंगे। चल चर्चों काम नहीं हो रहा तो मैं उतो करवा लूं। ये मैं हकीकत बता रहा हूं।
और मेरे सामने इस तरह के बहुत सारे वाकये आए। गिरजे भी जा रहे हैं ते मुंह दे विच गुटके भी चल रहे हैं। गिरजे भी जा रहे हैं ते नशे भी चलन दे। गिरजे भी जा रहे हैं ते गाला भी चलन दे। गिरजे भी जा रहे हैं ते नाच रंग भी चल रहे हैं। गिरजे भी जा रहे हैं, मां प्यो की नाफरमानियां चल रही हैं। हम कहां चल रहे हैं? सप वंगर ते नहीं असा राह ले लिया। सप नूं वेखिया कदी चलदे होए? किंज चलदा? जिग-जैग। जिग-जैग जदों अपनी बेल च जांदा ते किंज हो जांदा है? किते साड़ा हाल इंज ते नहीं कि असीं चर्च जाने तो बिल्कुल सीधे हो जाने। साडे तो वड्डा पाक साफ ते कोई ते जिंज ही बाहर निकलने जिग-जैग, कदी इधर ते कदी उधर, कदी इधर ते कदी उधर। रास्ता है केड़ा? आए यीशु को आज अपनी जिंदगी में अपना लें। ओ भाई, लोग कहते ने असी चर्च भी जाने हैं, दुआ भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, साड़ी दुआ ही नहीं सुनी जाती। पास्टर जी साड़ी दुआ नहीं सुनी जाती। मैं तो कर से तुम खुदा को मंगन दिया, मैं कर से तो दुआवा करवा। अब ये तो देखें कि आप चल किसके पीछे रहे हैं और आप किस तरह चल रहे हैं। यीशु के पीछे चलना है, कोई मजाक बात नहीं। बड़े बड़े चलते हैं लेकिन वो पीछे रह जाते। लेकिन बाइबल में लिखा है जो जान देने तक वफा उन्हें की मिलेगा। ये दौड़ है, ये रास्ता, और हमने आसमान की बादशाही को हासिल करना। कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि चल यीशु नूं छड्ड के इधरों तुर जाएंगे, यीशु नूं छड्ड के इधरों तुर जाएंगे, इंज कर लांगे, उंज कर लांगे। खुदा ने एक ही रास्ता बनाया है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह। जिंज घर है तो कितने दरवाजे लगे हुए हैं? बोलो। एक ही दरवाजा लग रहा है जितों असी इंटर होने। और गुनाह की वजह से जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो दीवार ही बन गई। की बन गई? ऐसी दीवार बन गई कि बाप दे नाल इंसान का राबता बिल्कुल टुट गया, बिल्कुल राबता टुट गया। ऐसी दीवार बन गई, ना वेख सकने, ना सुन सकने, ना कुछ ले सकने। लेकिन खुदा इंसान से प्यार करता है। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की खुदा आपसे प्यार करता है। उन्हें क्या दरवाजा बनाना है? इंसान आए, मेरा रास्ता बंद हो गया है, वो किसी तरीके ना खोलना है। जब हम इस बाप को चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो मसीह कहते हैं बाप मुझ में है और मैं ही बाप में से निकला। और इस दुनिया में जिसने मुझे देखा उसने बाप को। शिगिर्दों से यीशु मसीह कह रहा है कि इतने अरसे से तुम मेरे साथ हो, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं कि राह और जिंदगी कौन। यीशु मसीह कहते हैं राह और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर, कोई मेरे बगैर खुदा के पास नहीं जा सकता। एक मैं ही जरिया हूं। जैसे कोरोना वायरस आया उसी तरह बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी। मत्ती की अंजील 24वां बाब घर पे जाकर पढ़िएगा। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन लिखा है तुम घबरा। हम जमीन के नहीं हैं,
70 साल 80 साल होने बाद खत्म। आए अपने आप को तैयार करें, आए यीशु मसीह के रास्ते पर आ जाए, आए ओ वाले रास्ते छाड़ दो जिथे अबदी हलाकत है, आए यीशु की राह की तरफ आ जाए, जो राह उसने कलवरी पर तैयार की है। सलीब उठाकर, कोड़े खाकर, मार खा के उसे राह तैयार की, और सलीब पर जाकर कहता है बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दरवाजा लगाई देना तो 2 कब्जे लगाई देना, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ, एंजी कब्जे लगाए जाते ने। फिर ओदे बाद दरवाजा स्टैंड होता है, फिर असी इंटर हो सकने, फिर असी जा सकने। याद रखें, हमारी खातिर भी राह तैयार करने के लिए, हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए रास्ता तैयार किया, वो सलीब पर किया। एक लेफ्ट हैंड की तरफ बड़े बड़े कील लगाया, एक राइट हैंड की तरफ बड़ा बड़ा कील लगाया और दरवाजा बनाया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। एक वही दरवाजा है, वही उम्मीद है। आज वक्त है कि आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। आज वक्त है, वरना कब्र में जाकर कोई तौबा भी नहीं है, कोई माफी भी साढ़े चो नहीं है। बाद चौदह से दुआ कर दी भाई, पूरी जिंदगी यीशु वाल आया नहीं है, तो बाद चो दुआ कर दी भाई इनू जन्नते फिरदौस की फरमा जगह फरमा। हमारी बाइबल ऐसा नहीं बताती, वो तो ये कहता है कि मेरी तरफ आओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की। ये दुनिया कितने दिन में बनी है? जल्दी बताएं। 5 दिन में, छठे दिन इंसान बना था, 7वें दिन आराम किया था। कितने दिन में बनी है? साड़ा दिल किंज लग गए, असी इंज रहने हैं दुनिया ते जिनके तो जाना ही नहीं है। सोचो जिथे खुदा रहता है वो जगह उन्हें कैसी खूबसूरत बनाई है, वो जगह कैसी उत्तम होएगी, वो जगह कैसी जलाली होएगी जिथे वो सानू अपने नाल लेकर जाना चाहता है। लोगों नहीं पता। लग्जरी लाइफ लोग कहते ने वड्डी वड्डी कारां होन, वड्डियां जीपां होन, वड्डे बंगले होन, सोना सा पाया होए, लग्जरी लाइफ होंदी है, बड़ी बड़ी लाइफ। मैं कहना वो लाइफ कुछ भी नहीं, वो लाइफ इतनी खत्म हो जाएगी। कफन दियां जेबां होंदियां ने, दसो मैनू कदी किसी ने लगवाई होए? कब्र च इंसान कुछ भी अपने साथ नहीं ले। अज असी कहने ए चीज मेरी, ए चीज मेरी है, ए चीज मेरी है, ए चीज मेरी है। कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जाता। अगर ले ईमान है, आपका ईमान है जो आपको आसमान की बादशाही तक लेकर जाता है। मैं बता रहा था लग्जरी लाइफ, अब मैं आपको आसमान की थोड़ी सी सैर करवाना चाहता हूं। जरा देखिए, कलाम बताता है इस तो वड्डी और केड़ी लग्जरी लाइफ होएगी? सोने दी सड़कां ने, हालेलुया। दुध इना महंगा हो रहा, उत्ते दुध दी नहरां ने। शहद इना महंगा, इन्हीं को बोतल किन्ने दी मिलती है? 200-300 रुपए। थॉमस भाई कह रहे 600। उथे सर जी नदियां जी, भर भर बाल्टियां पियो, हालेलुया। शुगर, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई नहीं है। आओ आज उस रास्ते पे आयो, आओ आज उस दरवाजे तो अंदर चले जाओ। याद रखो, दरवाजे तो कोई बाहर रह गया ना तो हमेशा दी जिंदगी च नहीं जा सकता। एक बार वो दरवाजा बंद हो गया,
और बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है और वो दरवाजा जो है वो बंद होने वाला है। 5 सुस्त कुवारियां थी, 5 अकलमंद कुवारियां है, कुवारियां ने, लेकिन अकलमंद जेड़ियां ने वो झाक कर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही ने। इस रस्ते तो जाने, इस राह तो जाने, ते असा भी उहदे पीछे दुल्हन बन के उस सियाफत दे विच जाना तैयार ने। जेड़ी सुस्त ने उन्हां दा की कहना, हाले बड़ा टाइम है, हाले दूल्हे ने आना है, ढोल शोल बजणगे। कई लोगों को कही है ना, तौबा कर लो यीशु मसीह आने वाला, हाले बड़ा टाइम है, हाले मैं भी काम करना है, वो भी काम करना है। आज रात ही तो इस कितने जाएंगे, सोचिए, आज रात ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कहां जाएंगे। आज सोचिए कि किस रास्ते पर हम चल रहे हैं और कहां हमने जाना। तो यीशु के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर हमेशा की जिंदगी आपकी। ते अगर सिर्फ जाके काम मसा ओ ही रखने ने कोई फायदा नहीं चला। जाने जो अग दी पट्टी च खुला अकलमंद कुमारियों की तरह जाग जाए। छठो नशा, छठो बुराइयां, छठो छठ के यीशु के पीछे चलना शुरू करो। पालूस रसूल जा रहा था, रस्ते पुट्टे जा रहा सी, मसीहा नूं घरां चों कढ के मार रहा सी, लेकिन उत्थे ओनू यीशु मसीह, हालेलुया, जदों यीशु आ जांदा जिंदगी यीशु मसीह, हालेलुया। आज वो भी तुहाडे रस्ते च आ गए। चल, किहड़े रस्ते च चलन दिया, किहड़े रस्ते वाल जान रही है, किहड़े रस्ते वाल जिंदगी गुजारना, क्यों जाया कर दिते ने। यीशु मसीह अज तुहानू भी कह रहे, आ मेरे रस्ते च चल, मैं तेनों आसमान की बादशाही च लैके जावांगा। हालेलुया। केड़ा केड़ा जाना चाहता है, हवा च उड़। यीशु ने जदों पिछे ना रह जावी तू, चलिया नहीं बंदिया, चलना नहीं किसी को कहना चाहिए, ठीक है। जरा एक दूजे को हवा च उड़। यीशु ने जदों पीछे ना रह जाएंगी तू बंदिया, रूद आए और आए हैं कि आप में से कोई भी पीछे उन बेवकूफ कुवारियों की तरह ना रह जाए। बात उठिया ने फटाफट दी, तौबा कर लो जी, तौबा कर लो, उठो, दूल्हा आ गया जी, दूल्हा आ गया। उस वक्त किसी को मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त किसी को टाइम नहीं मिलेगा कि वो तौबा कर ले। आज का वक्त है तौबा का, नजात का, यीशु के करीब, यीशु के पास आने का, यीशु को कबूल करने का। टाइम नहीं मिलेगा। फिर जेड़े कहना कल तौबा करांगे, उन्हां दी कल फिर कल ही हुंदी। जेड़े कहना अज, उन्हां वास्ते खुदावंद ने दरवाजे खोल देते हैं। अच्छा, आइया ने दरवाजा खटखटा रहे जी, खोलो खोलो जी, असी भी कुवारियां, असी भी दरवाजा खटखटानिया। अंदरों आवाज आई कि मैं इन्हों, कौन हो भाई, पहला सुते हुए सी, हुण वक्त लंघ गया। फिर रोन लगी, मत इन्हें वहां डाल दो, जा का। आज अक्लमंद कुवारी है या सुस्त कुवारी? मैंने आवाज आई अक्लमंद, वो तो सारी कह असी सारी अक्लमंद कुवारी हैं। वो तो खुदा बेहतर जान, केड़ा बेवकूफ जानता। और आए अगर जिगजैग हैं तो आज यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, आज कबूल कर। बहुत गुनाह हुए, लेकिन आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा, अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और यीशु को कबूल कर। मेरा ईमान है कि वो बहुत जल्द आने वाला है और हम सबको अपने साथ लेकर जाने वाला है। हालेलुया।
आखिरी बात करूंगा और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। और जो इकरार करना चाहते हैं, पाकरू यहाँ पर मौजूद है और कई ऐसे लोगों को वो झंझोड़ रहा है जो खुदा से दूर। और आज मेरा ईमान है कि खुदावंद उनसे बोल रहा है, कलाम कर रहा है। एक शख्स था अमेरिका के अंदर और उसके बेटे का नाम था क्रिस। क्या नाम था? सब बोले क्या नाम था? और वो एक शहर में काम करता था और एक दिन अपने बेटे को भी अपने साथ ले गया। और जब वो पुल खुलता था तो नीचे से पानी का जहाज गुजरता और जब वो बंद होता था ऊपर से। अब उसका बेटा खेल रहा था, हुआ कि उस शख्स ने देखा कि वहां से ट्रेन आने वाली, सायरन बजा भाई ट्रेन आने वाली। उसने कहा चलो ठीक। और दूसरी तरफ जब उसने देखा उसका बेटा खेल रहा है और उसकी टांग जो है उसके पुल के पास फंस गई। अब वो एक तरफ देख रहा है कि वो ट्रेन भी स्पीड से आ रही है, दूसरी तरफ वो अपने बेटे को भी देख रहा है कि अगर मैं बच जाएगा, अगर बंद कर दूंगा तो मर जाए। और एक तरफ ट्रेन में बैठे हुए लोगों को भी वो देख रहा है। अब फैसला करना बड़ा मुश्किल हो। हजारों के तादाद में लोग वहां पर बैठे हुए। अब 5 सेकंड रह गए, 4 सेकंड रह गए, 3 सेकंड रह गए, 2 सेकंड रह गए और उसने वो पुल बंद कर दिया और ट्रेन ऊपर से चली गई। और उसने कहा सॉरी बेटा। और जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी है उस बच्चे के गोश्त के लोथड़े हवा में उड़े, खून हवा में उड़ा। और जो उसका बाप था वो ये लोगों को चीख चीख कर बता रहा था कि मैंने अपने बेटे को तुम्हारी खातिर कुर्बान कर दिया, अगर मैं ऐसे कुर्बान ना करता तो तुम सब के सब यहां डूब कर मर जाते, खत्म हो जाते। मैंने अपने इकलौते ही बेटे को तुम्हारे। वहां अंदर लोग मोबाइल पर भी ताश भी खेलते होंगे, खाना भी खा रहे होंगे, हर तरह के लोग। कहता है मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, एक ही मेरा बेटा था। इसी तरह मेरे अजीजों, हम भी जो इस दुनिया में रहते हैं, हम भी मुसाफिर हैं और उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और बाप ने भी अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि जो ईमान लाए हलाक बल्कि हमेशा की जिंदगी। सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या हुआ, सोचने की जरूरत है कि सलीब पर क्या हुआ। अभी ईस्टर आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, बहुत से लोग रोएंगे, पर कईयों को तो पता ही नहीं कि सलीब पर हुआ क्या है। मेरी और आपकी नजात का काम हुआ, मेरी और आपकी शिफा का काम हुआ, मेरी और आपकी बरकत का काम। हम सब ने हलाक हो जाना था। मसीह ना आता तो हम भी बुतों के आगे ऐसे सजदे कर रहे होते, उनकी बातें कर रहे होते, हमें पता ही ना होता जो हमने हाथ से बनाए होते। पर यीशु ने आकर हमें हमेशा की जिंदगी दी, यीशु ने आकर हमें सच्चाई दी, यीशु ने आकर हमें जिंदगी दी, यीशु ने आकर हमें बरकत दी। और बाप भी आज इस दुनिया से ये फरमा रहा है कलाम के वसीला से कि मैं अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान किया है, आपके लिए कुर्बान किया है ताकि आप हलाक ना हो जाएं, आप आग की झील में ना जाएं, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी में जाने वाले।
सब कहें हालेलुया, हालेलुया। क्या आप हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए तैयार हैं? रास्ता दे तैयार हो गया है, रास्ता की हो गया है। याद रखो, ओदे वसीला दे बगैर नबी भी आसमान की बादशाही च नहीं जा सकते। हकीकत, कोई रसूल भी उसके वसीला के बगैर नहीं जा सकता। रास्ता एक ही है और वो यीशु। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और आए यीशु की सलीब की तरफ देखें। यीशु ने आपकी खातिर अपनी जान दी है ताकि वो जो टूटा हुआ रिश्ता था वो बाप के साथ जुड़ सके। कोड़े मार मार के उसे जन्नी कर दिया ताकि मैं और आप बचा लिए जाएं, अबदी हलाकत में ना जाए। एक ऐसा दिन आने वाला है, सूरज तारीक हो जाएगा, चांद सितारे अपनी जगह से भाग जाएंगे, ये बिल्डिंगें सारी गिर जाएंगी, सब कुछ फना हो जाए। जिंदगी मिलेगी तो उसे मिलेगी जो यीशु को कबूल करता है, जो यीशु के पीछे आज चल रहा है, जो जान देने तक वफादार है। जिंदगी उसी को मिलेगी।